नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे वर्तनी के नियम। बच्चों बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ ई की मात्रा लगाई जाए, कहीं ई की मात्रा लगाई जाए, कहाँ स्वरांत यानी ई जैसे स्वरांत है और वो कहाँ पर जो है व्यंजन प्लस ई की मात्रा लगाई जाए। तो इसी दुविधा को आज हम आपस में मिलजुल कर समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा है भाई, मिठाई, लड़ाई, खुदाई, सिंचाई, भलाई। इन सभी शब्दों के अंत में जो है ई की मात्रा है, स्वरांत हैं और ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा है। तो हमने एक नियम बना लिया कि संज्ञा शब्द जो है, संज्ञा शब्दों के अंत में क्या आता है? स्वरांत आता है, ई की मात्रा आती है ना? स्वरांत है ना, स्वर है ना, ये स्वर है। अ आ, इ ई, उ ऊ, री ए ऐ, ओ औ, ये सारे स्वर है ना। तो स्वरांत, संज्ञा शब्दों के अंत में स्वरांत आता है ना, यानी ई की मात्रा। संज्ञा शब्दों के अंत में क्या आता है? स्वरांत। ये ई की मात्रा आती है। ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। ये सारे शब्द संज्ञा हैं, हमने ये पहचान लिया। तो इनको जो है स्वरांत ही लिखेंगे। अब हम भाई को यहाँ पर भाई ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। मिठाई को हम ऐ पे मिठाई ऐसे नहीं लिखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। लड़ाई को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये भी गलत है ना। ऐसे ही सिंचाई ऐसे नहीं लिखेंगे हम। इधर लिख रहा हूं, नीचे दिख रहा होगा अगर तो दिख रहा है यहाँ तक। सिंचाई ऐसे नहीं लिखेंगे, ये भी गलत है। भलाई गलत। ऐसे ही खुदाई है ना, ये की मात्रा लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा शब्दों के अंत में स्वरांत यानी ई की मात्रा आती है। ये बात क्लियर हो गई? संज्ञा शब्दों के अंत में ई की मात्रा आती है। अब आगे चलते हैं इधर। हाँ, अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है। लड़की गई, नई दिल्ली, आप आइए, आपके लिए, क्या सही है क्या गलत है, ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो हमने एक चीज़, जैसे ये गई है, ये देखिए यहाँ पर हम समझते हैं गया, ये एक वचन है और इसकी स्त्रीलिंग क्या हो गया? पुल्लिंग है, एक वचन है। और ये हो गई गई स्त्रीलिंग, और इसका बहुवचन क्या होगा? गए। ऐसे ही नया, नई, नए। ऐसे ही आया, आई, आए। ऐसे जो शब्द हैं बहुत सारे, तो इनका एक ये नियम है बच्चों, लिंग और वचन के अनुसार। लिंग यानी लिंग क्या? स्त्रीलिंग और वचन, बहुवचन में लिंग और वचन के अनुसार जो क्रिया का जो स्वरूप है, ये जो क्रिया का जो स्वरूप है, ये कैसा होगा? ये भी स्वरांत होगा। ये वाले स्वरांत, ये वाले ठीक है, ये भी स्वरांत होगा, ठीक है। लिंग और वचन के साथ, ये स्त्रीलिंग हो गया, ये बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर जो है ये लड़की गई स्त्रीलिंग है, इसलिए गई आएगा, ये गलत है। नई दिल्ली, ये ठीक है, ये गलत है। आप आइए, ये गलत है, ये सही है। आपके लिए, ये गलत है, ये सही है। ये जो आपके लिए है, इसका एक अलग नियम है। क्या नियम है कि जब हम लिए को विभक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, विभक्ति आपने सुनी होंगी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर संबोधन हे हरे, है ना। तो ये जो हमने विभक्ति पढ़ी है, विभक्ति में हमेशा याद रखिए, विभक्ति में ये नियम है
विभक्ति में हमेशा लिए का प्रयोग होता है, ये लिए, इसका प्रयोग होता है हमेशा। क्रिया में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये वाला लिए का। क्रिया जब अंत में आप लगाते हैं, क्रिया किसी वाक्य के अंत में, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं बताऊंगा भी इसका प्रयोग आप क्यों कर सकते हैं, लेकिन आप विभक्ति में हमेशा लिए का प्रयोग करेंगे, एक बात। दूसरी बात, संज्ञा शब्द जहां आ रहे हैं वहां पर ई की मात्रा ही आएगी। ये जो लिखा है ये की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। और इसका नियम मैंने बताया है कि क्या, इसका नियम मैंने बताया है कि जहां पर लिंग और वचन, जहां पर इनकी बात होगी, यानी स्त्रीलिंग और बहुवचन की बात होगी, वहां पर जो है स्वरांत ही होगा। ये स्वरांत है ना, ए भी स्वर है। तो वहां पर जहां पर लिंग, स्त्रीलिंग की बात है और किसकी बात है, बहुवचन की बात है, वहां पर स्वरांत यानी ई स्वर से ही उसका अंत होगा। स्वर ई भी देखिए ये स्वर है, ए भी जो है स्वर है, इसीलिए ये सही का लिखा जाता है। आपने देखा होगा नई दिल्ली स्टेशन पर ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, लेकिन ये सही है नई दिल्ली। जो ऐसे लिखा है वो गलत है, ठीक है। और विभक्ति में इस वाले लिए का प्रयोग होगा हमेशा, आपके लिए, है ना, उसके लिए, है ना। तो इसीलिए विभक्ति जहाँ आएगी, जो कारक और चिन्ह आपने पढ़े हैं, विभक्ति में हमेशा इस वाले लिए का प्रयोग होगा। क्रिया में कैसे लिए का प्रयोग हो सकता है दूसरा भी, मैं आपको उसका नियम अभी बताता हूँ, आगे चलते हैं। हाँ, इन जो उदाहरणों के द्वारा बच्चों समझते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा उदाहरण, कोई वाक्य आपके सामने आया कि देखिए भाई को मिठाई नहीं भाई, है ना, या भाई का मतलब है सुंदर लगना, या भाई का मतलब है ब्रदर, भाई, है ना। लड़की आई के साथ स्कूल नहीं आई, है ना। ऐसा किसी ने सेंटेंस आपको बोल दिया कि लड़की आई के साथ स्कूल नहीं आई। ये आई ना मम्मी, मदर को कहते हैं, महाराष्ट्र साइड में, है ना, मदर को बोलते हैं, माँ को आई बोलते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से बच्चे, है ना। और आई का मतलब होता है आना, है ना, एक क्रिया है। ऐसे फौजियों ने खाई में बैठकर रोटी खाई। ये खाई जो होता है गड्ढा, है ना, खाई जो होता है, फौजी हम जानते हैं, हमारे सैनिक जो हैं उन्होंने खाई में नीचे बैठकर खाई में रोटी खाई, ये खाना, ये क्रिया हो गई। क्या हो गई, क्रिया, ठीक है। और ये क्या है, संज्ञा, ये भी संज्ञा है, ठीक है, ये भी संज्ञा है। और यहां पर पढ़ाई, ये संज्ञा है ना, बैठकर पढ़ाई की, ये क्रिया है। तो यहां पर हमने एक चीज समझी कि वाक्य, एक ही वाक्य के अंदर जहां पर संज्ञा और क्रिया का समान उच्चारण होता है, एक ही वाक्य में जहां पर संज्ञा और क्रियाओं के समान उच्चारण होता है, तो वहां पर तो संज्ञा को हम ई से लिखते हैं, स्वरांत ई से। जैसे कि मैंने इसी वीडियो में आपको पहले बताया कि जो संज्ञा शब्द हैं उनको हम स्वरांत लिखेंगे ई। स्वरांत मतलब स्वर अंत, है ना, जहाँ पर स्वर खत्म हो, स्वरांत स्वर के अंत में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्वर अ आ, ए ओ रि ए ओ, है ना। ये जो स्वर, ये जो क्या है, स्वर हैं, ये जो स्वर हैं, ये स्वरांत जब कोई संज्ञा शब्द आएगा तो हम स्वर, इन स्वर से ही खत्म करेंगे, यानी ई की मात्रा से हम इसको खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, ई की मात्रा से। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक ही वाक्य के अंदर जहां पर संज्ञा भी आई और क्रिया भी आई और इनका उच्चारण समान है, देखो यहाँ भी भाई है, यहाँ भी भाई है, लिखने का तरीका अलग है ना, उच्चारण एक जैसा है। जहां पर एक ही वाक्य के अंदर संज्ञा और क्रिया, इनका उच्चारण समान है, इसका और इसका, तो वहां पर संज्ञा को तो हम ई की मात्रा से लिखेंगे और क्रिया को व्यंजन प्लस ई की मात्रा से। ये व्यंजन है, यह व्यंजन है ना, देखिए, तो हमने लिखा व्यंजन प्लस ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा लगी है ना इसमें। तो
संज्ञा को तो हम स्वरांत यानी ई की मात्रा से लिखेंगे और क्रिया को व्यंजन प्लस ई की मात्रा से लिखेंगे एक ही वाक्य के अंदर। मान लो आपको किसी ने कंफ्यूजन करने के लिए बोल दिया कि भाई को मिठाई नहीं, भाई भाई मतलब अच्छा लगना, भाई मतलब ब्रदर, तो आप कैसे लिखेंगे, पहला ई कैसे लिखें, दूसरा कैसे लिखें? तो इसमें आप जो संज्ञा शब्द है इसको आप ई की मात्रा से लिखेंगे और क्रिया को ई की मात्रा से। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, लड़की आई के साथ स्कूल नहीं आई, है ना। ये आई जो है संज्ञा है, इसको हमने ई की मात्रा से लिखा और क्रिया को हमने ई यानी व्यंजन प्लस ई, है ना। ये व्यंजन है तो व्यंजन प्लस ई की मात्रा से लिखा। ऐसे ही फौजियों ने खाई में बैठकर रोटी खाई, ये खाई जो है संज्ञा है तो संज्ञा को हमने ई की मात्रा से लिखा और खाई ये जो क्रिया है इसको हमने या प्लस ई की मात्रा, व्यंजन प्लस ई। ऐसे ही लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसने पढ़ाई की। यहाँ भी देखिए समान उच्चारण है, पढ़ाई पढ़ाई, है ना, खाई खाई, आई आई, समान उच्चारण है ना। तो संज्ञा और क्रिया का जहाँ पर समान उच्चारण हो, एक ही वाक्य के अंदर संज्ञा और क्रिया का जहाँ समान उच्चारण हो वहाँ पर संज्ञा शब्दों को हम ई से लिखते हैं और क्रिया को व्यंजन प्लस ई से लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गई? बहुत सुंदर। लास्ट उदाहरण देखिए, लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसने पढ़ाई की, है ना। तो ये संज्ञा आया, हमने ई की मात्रा से लिखा और उसने पढ़ाई की हमने या प्लस ई, यानी हमने क्या लिखा है, व्यंजन प्लस ई, ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा जब हम समझ लेंगे कि संज्ञा को हम ई की मात्रा से लिखेंगे और उसी सेंटेंस में अगर जो क्रिया है तो उसे या प्लस ई की मात्रा से लिखेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। ये देखिए नियम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आप लोगों के लिए। संज्ञा और क्रिया शब्दों के समान उच्चारण होने पर, यहाँ पर संज्ञा और क्रिया शब्दों का समान उच्चारण है। यहाँ ये देखिए, यहाँ ये और ये संज्ञा है पहला, फिर क्रिया है। ये संज्ञा है, क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया है। तो संज्ञा और क्रिया शब्दों के समान उच्चारण होने पर संज्ञा शब्दों के स्वरांत ई से लिखेंगे। जैसे संज्ञा शब्द है हमने ई से लिखा है और क्रिया शब्दों को व्यंजन प्लस ई से लिखेंगे। ये नियम भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ उदाहरण के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। मैंने अपने लिए 2 कुर्ते खरीद लिए और लिए दोनों लिखा है ना। यहाँ पर देखिए जो लिए है और इसके बाद ये जो लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रेड से मैंने अंकित कर दिया, ये के लिए आप देख रहे हैं, है ना। बच्चों के लिए दूध चाहिए। उसने पिताजी से किताब के लिए पैसे लिए। ठीक है। आप दिल्ली किस लिए गए? ठीक है, किस लिए गए। यहाँ पर आप देखिए ये जो विभक्ति के रूप में लिए आया है, विभक्ति है ना, यहाँ पर ऐसा यही लिए आएगा, लिए, जहाँ पर विभक्ति के रूप में लिए आता, ऐसा लिए नहीं लिख सकते आप। ये स्वरांत ए आएगा, स्वरांत आएगा। ये वाला लिए आप विभक्ति के रूप में नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये सही है। देखिए ना, आपने पढ़ा हो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे, है ना। ये जो आपने पढ़ा है तो विभक्ति के रूप में हमेशा ऐसा ये वाला लिए आएगा। ये नियम है, इसको आप ध्यान रख लीजिए। मैंने अपने लिए, यहाँ पर आप ये नहीं लिख सकते, अपने लिए ये नहीं लिख सकते, है ना। संप्रदान के लिए जैसे है ना, यहाँ पे कर्ता कारक है, अपने लिए, है ना, ये लिए नहीं आएगा, ये गलत है, ये लिए सही है। अपने लिए ये आएगा, यहाँ पर ये की मात्रा वाला नहीं आएगा, ये की मात्रा वाला गलत हो जाएगा। उसने पिताजी से किताब के लिए पैसे लिए, विभक्ति के रूप में हमेशा ये वाला लिए आएगा। और जहाँ तक बात है क्रिया की, तो क्रिया में ये वाला लिए और ये लिए दोनों सही हैं। ये चाहिए और ये चाहिए दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, ये गए और गए दोनों सही हैं। क्योंकि मानक हिंदी भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी भाषा के। एक होता है मानक रूप,
एक होता है मानकेतर और एक होता है अमानक। ठीक है, मानक जो स्टैंडर्ड है, मानकेतर जो चलन में है, गलत नहीं है, चलन में है इसलिए सही माना जाएगा, और अमानक जो गलत है। ठीक है, तो ये जो लिए और लिए दोनों चलन में है, मानकेतर रूप है। ये वाला लिए है, गए गए, ये भी मानकेतर है, गए, लिए, चाहिए, चलन में है, इसको गलत नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। मैंने समझाया आपको कि अगर जो हम विभक्ति के रूप में लिखते हैं, नियम है विभक्ति के रूप में ये लिए आएगा, स्वरांत आएगा, है ना, विभक्ति के रूप में ये वाला लिए आएगा। ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, लिए हमेशा स्वरांत ही लिखा जाएगा विभक्ति का। ये स्वरांत है ना, ए देखिए स्वर है, तो विभक्ति के रूप में हमेशा लिए स्वरांत लिखा जाएगा। ये तो व्यंजन प्लस ए की मात्रा है, ये नहीं लिखा जाएगा। ये वाला लिए जो मैं लिखा व्यंजन प्लस ए की मात्रा, ये नहीं लिखा जाएगा, स्वरांत लिखा जाएगा। ए जो स्वरांत है विभक्ति के लिए, और क्रिया में दोनों रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि हिंदी भाषा के 3 रूप चलते हैं, मानक, मानकेतर और अमानक। मानक यानी स्टैंडर्ड जो है, मानकेतर क्या है, जो चलन में है, गलत नहीं है, और अमानक जो गलत है, तो ये चलन में है, लिए, चाहिए, लिए, गए। इसलिए मैंने दोबारा बताता हूँ कि विभक्ति के रूप में हमेशा ये स्वरांत लिखा जाएगा, और क्रिया में दोनों रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।